तो स्वागत है बालक और बालिकाओं, आपका BWP यानी बेसिक वाली पढ़ाई के बायोलॉजी के क्लास 8 के लेक्चर 1 में। आज हम आपको पढ़ाएंगे बायोलॉजी कक्षा 8वीं। तो कक्षा 8वीं की पढ़ाई, बायोलॉजी की पढ़ाई चालू करने से पहले आपको आपकी बायोलॉजी का सिलेबस बता दिया जाए। सबसे पहला चैप्टर है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। उसके बाद आपका चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो। उसके बाद आपका है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स। उसके बाद सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शंस। उसके बाद रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। उसके बाद रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। और इसी के साथ आपका कक्षा 8वीं का बायो का सिलेबस खत्म हो जाता है। ये अभी मैंने आपको खाली सिलेबस चैप्टर के नाम बताए, इन डेप्थ अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, लेकिन वो आज हम नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो। तो आज हम चालू करेंगे आपका चैप्टर नंबर द्वितीय, यानी चैप्टर नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म शब्द से आप क्या समझते हैं? दो शब्दों से मिलकर बना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दो शब्द है, दोनों शब्दों का ब्रेक डाउन करते हैं। माइक्रो यानी छोटा, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर में छोटे जीवों के बारे में। अब ये छोटे जीव कितने छोटे होंगे? इतने 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 या बहुत बड़े? नहीं, माइक्रो मतलब छोटे। तो ये इतने भी छोटे नहीं होंगे, ये अपन को खुली आंखों से दिख तक नहीं सकते, ये उतने छोटे होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिन्हें अपन अपनी आंखों से ना देख पाए, जिन्हें अपन एक स्पेशल इक्विपमेंट जो होता है माइक्रोस्कोप, उसकी हेल्प से देखें। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं बहुत छोटे, अपन सिर्फ उन्हें माइक्रोस्कोप की वजह से देख सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने समझ लिया, किन दो शब्दों से मिला है, माइक्रो और ऑर्गेनिज्म। ये अब इतने छोटे होंगे, कहीं रहते होंगे, कहाँ रहते हैं सोचो, तो तक मैं इमेट आता हूँ। ये रहते हैं हर जगह। कहाँ? आपकी स्किन पे मिलेंगे, आसपास आपको एनवायरनमेंट में मिलेंगे, आपको पानी में मिलेंगे, आपको हवा में मिलेंगे, आपको मिट्टी में मिलेंगे, आपको कीचड़ में मिलेंगे। आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह पे मिलेंगे, इवन आपके शरीर के ऊपर, अंदर, बाहर, हर जगह। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपन ऐसा कह सकते हैं फ्रेंड्स एंड फो। ऐसा क्यों लिखा है? फ्रेंड मतलब दोस्त, मित्र, जो अपना हितैषी है वो होता है फ्रेंड। फो मतलब जो अपना बुरा सोचने वाला है, जो अपना शत्रु है, जो अपना मित्र नहीं है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर अपन मोटा मोटी तौर पे बोले तो या तो वो होते हैं जो हमारे काम आए, या वो होते हैं जो हमारे काम आए। या तो वो होंगे जो हमारे फ्रेंड होंगे, या वो होंगे जो हमारे फो यानी दुश्मन होंगे। फिर अगर अपन और अंदर जाए तो और अंदर जाएंगे तो बहुत सारी कैटेगरीज मिल जाती है अपन को। जैसे अगर अपन मेनली इन्हें डिवीजन करें तो बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी। अब एक अब आप बोल सकते हैं वायरस। वायरस भी अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते, लेकिन ये इन चार कैटेगराइजेशन से अलग जाता है। अलग क्यों जाता है वो भी अपन पढ़ेंगे आगे। हाँ, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के चार अपन ने बेसिकली टाइप तय किए, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ। और एक और एडिशनल टाइप ले सकते हैं, जो पांचवी टाइप रहेगी वो होगी वायरस। वायरस सुनते ही तो आपको याद आ गया ना, वायरस अभी 2020, 21, 22 अपने टोटल पूरे वायरस में गए, कोरोना वायरस। उसके बारे में भी पढ़ेंगे अभी अपन कि मतलब वायरसेस की इन डेप्थ में जाएंगे अपन। उससे पहले सबसे पहले अपन जाते हैं पहला टाइप जो है बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया में मेनली दो टाइप के बैक्टीरिया अपन एक बार मोटी ऊपरी तौर पे देख सकते हैं कक्षा 8वीं के हिसाब से। एक होते हैं थोड़े स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, और एक होते हैं रॉड शेप बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंडिया का नेशनल एनिमल कौन है? आप किसी से भी पूछोगे हर कोई बोलेगा टाइगर। नेशनल बर्ड पीकॉक, नेशनल एंथम
जनगण मन। वैसे ही अगर आपको पता होगा, चलो एक एडिशनल फैक्ट और बता दो, इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है, वो है गैंगेटिक डॉल्फिन, गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन। लेकिन अपना पॉइंट अभी वो नहीं है, अपना पॉइंट है कि आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना कि इंडिया का नेशनल बैक्टीरिया भी है कोई। सुना था आज से पहले? नहीं सुना होगा, मैं बता रहा हूँ। इंडिया का एक नेशनल बैक्टीरिया भी है, और इंडिया के नेशनल बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या? मेरे साथ बोलो, लैक्टोबैसिलस। एक और बार बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस। ये किस टाइप का है? अब आप पूछोगे, ये अपने स्पाइरल, और ये अपना मैं बनाना भूल गया, ये रॉड जैसा दिखता है स्ट्रक्चर, ये अब रॉड जैसा दिख रहा है ना आपको, तो इसका नाम होगा रॉड शेप। अपन मोटा मोटी देखें तो ये दो डिवीजन निकलेंगे बैक्टीरियाज में, एक होगा स्पाइरल, एक होगा रॉड शेप। अब मैंने आपको बताया लैक्टोबैसिलस, 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 लैक्टोबैसिलस एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। कैसा है? रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, ठीक है। बैक्टीरिया अपने, ये अब आप सोचोगे इंडिया का नेशनल बैक्टीरिया इस लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया को ही क्यों बनाया गया? सोचो, नहीं सोचो, अगले लेक्चर में आओ तो एक बार पढ़ के आना, लैक्टोबैसिलस को ही बनाया, क्यों बनाया। जैसे टाइगर को बनाया, टाइगर को क्यों बनाया, पीकॉक को बनाया, पीकॉक को क्यों बनाया, वैसे ही लैक्टोबैसिलस को क्यों बनाया इंडिया का नेशनल बैक्टीरिया बनाया हो, तो सोच समझ के बनाया होगा ना। अगले लेक्चर में जब आओ तो देख के आना, अगर नहीं भी देख के आओगे तो मैं बता दूंगा। अब अपन अगले टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे पढ़ते हैं, जो कि है फंजाई, FUNGI, फंजाई, या आप इसे बोल सकते हो फंगस। सिंगुलर प्लूरल का फर्क है, फंजाई या फंगस। अब फंजाई और फंगस पे पढ़ने से पहले आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं। आपको याद होगा, एक पुराने टाइम में आपने सुना होगा कि आपके दादाजी के टाइम पे या उससे भी पहले एक बीमारी चलती थी जिससे बोलते थे प्लेग। प्लेग बहुत ही खतरनाक बीमारी थी, जो कि एक बैक्टीरिया के कारण ही हुई थी। जैसे अभी कोविड हुआ था, वो बीमारी का नाम था, कोरोना वायरस का नाम था, वैसे ही प्लेग बीमारी का नाम है। बैक्टीरिया का नाम क्या था? सोचो, बैक्टीरिया का नाम क्या था? बैक्टीरिया का नाम क्या था? सोचो, नहीं पता? हम बता देते हैं, यर्सीमिया पेस्टिस। ये वो बैक्टीरिया था जिसकी वजह से प्लेग फैला था। सबसे पहले फैला ये रोडेंट्स में, रोडेंट्स में आपके आ जाते हैं चूहे, गिलहरी, मेनली चूहे। फिर चूहों से ये फैला बाकी मैमल्स में, जैसे इंसान और बाकी के जानवर। प्लेग बहुत खतरनाक बीमारी थी। अब तो चलो कम हो गई, खत्म हो गई, लेकिन एक टाइम पे बहुत खतरनाक बीमारी हुआ करती थी ये। अब चलो अपन फंजाई या फंगस पे। फंगस, फंगस सुनते हैं आपके दिमाग में क्या आता है? मैं बताता हूँ क्या आएगा। एक होगी ये है एक ब्रेड का टुकड़ा। आपने देखा होगा जब ब्रेड बहुत ज्यादा पुरानी हो जाती है तो उसपे कुछ ग्रीन 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 आ जाता है। वो ग्रीन ग्रीन क्या होता है? वो होता है फंगस। फंजाई यानी सिंगुलर, फंगस यानी प्लूरल। इसमें में थोड़ा गलती हो गई, राइटिंग थोड़ी खराब आ गई। PLURAL प्लूरल यानी सिंगुलर मतलब एक, फंगस प्लूरल मतलब अनेक। एक फंजाई, अनेक फंगस, ठीक है। बैक्टीरिया का तो क्या है? बैक्टीरिया सिंगुलर, बैक्टीरिया प्लूरल यानी अनेक, यानी बहुत सारे। वैसे सिंगुलर फंजाई, प्लूरल फंगस, ठीक है। ये अब मैं बता रहा था फंगस। ये ब्रेड में जो ग्रीन ग्रीन आपको दिखता है ना, ये और कुछ नहीं, फंगस होता है। क्या होता है? फंगस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फंगस क्या होता है?
टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसमें अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर अपन इसे और अच्छे से डिफाइन करें, केंट चौक बदलना, तो फंगस को अपन और अच्छे से डिफाइन करें तो अपन इसे बोल सकते हैं एक यूकारियोटिक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब आप पूछेंगे यूकारियोटिक क्या होते हैं, तो मैं आपको दो शब्द बताता हूँ, प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक। प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक, ये दो शब्द होते हैं। एक का मतलब होता है, वैसे ये मैं आपको जब चैप्टर चलेगा ना सेल, उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो सेल के स्ट्रक्चर में मैं आपको एक इंट्रोडक्शन इसका दूंगा, इसी से इंट्रोड्यूस करूंगा, लेकिन अभी अपन वो नहीं पढ़े। अब यूकारियोटिक का मतलब ये समझ लीजिए, तो मैं आपको बता रहा यूकारियोटिक और प्रोकारियोटिक। यूकारियोटिक वैसे तो आपको अपन चैप्टर 8 सेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। प्रोकारियोटिक मतलब जिनके पास कोई न्यूक्लियस ना हो, कोई एक मेम्ब्रेन बेस्ड स्ट्रक्चर ना हो, मेम्ब्रेन बेस्ड ऑर्गेनेलीज ना हो, वो होते हैं प्रोकारियोटिक। और यूकारियोटिक जो अपना फंगस है, कहाँ है, जो अपना फंगस है वो यूकारियोटिक है। यूकारियोटिक मतलब इसके पास एक न्यूक्लियस है, एक फिक्स मेम्ब्रेन है, जिसके अंदर इसकी सारी ऑर्गेनेलीज एग्जिस्ट करती हैं। यानी क्या है, एक ऐसा सेल जिसमें ऑर्गेनेलीज है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियस है, एक फिक्स्ड बाउंड्री है, उसके अंदर ऑर्गेनेलीज है, एक मेम्ब्रेन बेस्ड है, इसकी बाउंड्री मेम्ब्रेन होगा। मेम्ब्रेन जैसे, मेम्ब्रेन कैसा होता है, बैलून का मेम्ब्रेन जैसा होता है ना, वैसे ही कुछ आप मान सकते हैं कि मेम्ब्रेन बेस्ड होगा ये, और इसकी एक फिक्स्ड बाउंड्री होगी, इसके अंदर ऑर्गेनेलीज एग्जिस्ट करेंगी। ये आपका फंगस। एक आप फंगस आपने देखा भी होगा, वैसे हर फंगस अपने लिए अच्छा नहीं होता, एक फंगस जो अपने लिए अच्छा होता है, मशरूम। रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, मशरूम मसाला ऑर्डर करते हैं, जो मशरूम मसाला के अंदर मशरूम होता है ना, वो एक टाइप ऑफ फंगस है, जिसे अपन प्यार से, मशरूम को हम प्यार से हिंदी में क्या बोलते हैं, सांप की छटरी। तो वो जो सांप की छटरी होती है ना, वो होता है फंगस। मशरूम मैं स्पेलिंग भी लिख देता हूँ, मशरूम। ये देखिए, अब ये दिखता कैसे, सांप की छतरी है तो छतरी वैसे ही दिखेगा ना। मैं ये देखिए, सांप की छतरी यानी मशरूम। मशरूम एक टाइप ऑफ फंगस होता है, और अपन उसी फंगस को खाते हैं, लेकिन वो वाला फंगस अपने लिए अच्छा होता है। तो अब आप जब भी कभी भी होटल में जाएं, रिलायंस स्मार्ट में जाएं, आपको मशरूम दिखे पैकेट में या मशरूम मसाला ऑर्डर करें, तो याद रखिएगा मशरूम मसाला में जो मशरूम है वो एक टाइप ऑफ फंगस है। फंगस खा रहे हैं आप, लेकिन हाँ ये वाला फंगस अच्छा है, खाना चाहिए, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, फुल ऑफ एंटीबायोटिक्स होता है, और भी बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, और टेस्टी भी होता है। जो आप ये व्हाइट सॉस पास्ता खाते हैं, उसमें जो एक्सोटिक सब्जियां डलती ना, ब्रोकली, ऑलिव्स, मशरूम, तो मशरूम निकालना नहीं है, मशरूम खाना है अपन को, क्योंकि टेस्टी भी होता है, हेल्दी भी होता है, और आपको याद भी रहेगा कि एक फंगस भी होता है। चलो मिटा देते हैं इसे, अपना फंगस के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब अगला कौन सा है अपना, 4 मैंने आपको बताए थे, 4 दोबारा रिवाइज करो मेरे साथ, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, एल्गी। तो अपन ने कर लिया बैक्टीरिया, फंगस। अब अपनी किस चीज की बारी है, प्रोटोजोआ। तो अपन प्रोटोजोआ पढ़ेंगे, जो तीसरे नंबर पे है, मतलब अपन ने बोलने में तीसरे नंबर पर डाल दिया प्रोटोजोआ। तो अपन तीसरे टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे आते हैं, जो कि है प्रोटोजोआ। अब आप पूछेंगे प्रोटोजोआ क्या होता है, पहले एक बार मैं इसकी स्पेलिंग लिखूं, चेक कर लेना, बुक से मिला लेना, सही लिख रहा हूं, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। अब ये क्या है, या मान सकते हैं सिंगल सेल यूकारियोट्स। अब यूकारियोट्स मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, सिंगल सेलुलर भी। फंगस में अपन ने जैसे देखा, वो चलो अलग चीज है, अपन यहाँ पे देखते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक सिंगल सेल यूकारियोटिक है। अब यूकारियोट मैंने आपको बता दिया था कि जिनमें न्यूक्लियस होता है, फिक्स मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन में ऑर्गेनेलीज होती है, वो यूकारियोट्स। वैसे तो ये सब आपके चैप्टर सेल में आएगा, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में, लेकिन अभी मैं आपको बेसिक तौर पे बता देता हूँ। प्रोटोजोआ मैंने क्या बताया, एक सिंगल सेल्ड
यूकारियोट। पॉलीफेटिक ग्रुप में आता है, पॉलीफेटिक ग्रुप आप क्या पूछेंगे वो भी वैसे तो आपके चैप्टर सेल में ही आएगा, तो अपन उसी में डिस्कस करेंगे पॉलीफेटिक क्या होता है। तो प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ आप पूछेंगे, जैसे आपने सर बता दिया कि बैक्टीरिया, आपने बता दिया क्या होता है बैक्टीरिया, आपको आसपास देखने को भी कहाँ मिल सकता है वो भी मैंने बता दिया। इंडिया का नेशनल बैक्टीरिया भी मैंने आपको बता दिया, लैक्टोबैसिलस है। मैंने आपको फंगस भी बता दिया, जो आपको सांप की छतरी यानी मशरूम दिखता है, जो आप मशरूम मसाला ऑर्डर करते हो उसका मशरूम एक फंगस है। अब प्रोटोजोआ आपको कहाँ देखने को मिल सकता है, नाम सुना होगा ये बहुत ही, इसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। अभी मैं आपको प्रोटोजोआ बना के दिखा रहा हूँ, मैं कैसे भी बना दूं इसकी शेप डिफाइंड ही नहीं होती, इसे अपन बोलते हैं अमीबा। अमीबा, अब अमीबा होता क्या है, अमीबा को आप ले सकते हैं बिन पहनने का लोटा, जहां खाना दिखता है ये वहां अपनी शेप एक्सटेंड करके उस खाने को हड़प लेता है और अपनी शेप वैसी कर लेता है। इसे ये यहाँ खाना दिखा ये यहाँ चला जाएगा, इसे यहाँ खाना दिखा ये यहाँ चला जाएगा। इसी कारण से इसकी जो शेप होती है वो फिक्स नहीं है। ये तो आपने बोला कि आपने एक टाइप ऑफ प्रोटोजोआ बताया, मैं आपको एक और प्रोटोजोआ का एग्जांपल दे देता हूँ। बट आपने सुना होगा ना कि एक सर्टेन टाइम पे डेंगू या मलेरिया के केसेस बहुत सारे स्पाइक कर जाते हैं। वो स्पाइक क्यों करते हैं, एक बैक्टीरिया की वजह से। बैक्टीरिया का नाम है प्लाज्मोडियम। वो प्लाज्मोडियम की होता तो मलेरिया मच्छरों की वजह से, लेकिन अगर मच्छरों में भी देखा जाए तो प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ की वजह से होता है। तो मैंने आपको दो टाइप ऑफ प्रोटोजोआ बता दिए, प्रोटोजोआ होता क्या है मैंने ये बता दिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अपन ने पढ़ लिया बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ। अब अपन ने पढ़ लिया बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ। अब अपन आएंगे एल्गी पे। एक सेकंड में ये मिटा दूं, एल्गी ये तो आपने सबसे ज्यादा देखी होगी। एल्गी, आप ये पूछेंगे कि ये कहाँ मिलती है, बता दें कहाँ मिलती है। आपने देखा होगा स्विमिंग पूल्स में बहुत ज्यादा अबेंडेंट स्विमिंग पूल्स होते हैं जो कभी भी साफ नहीं किए हुए होते। तो आपको एक ये मान लो ये है आपका प्यारा स्विमिंग पूल, इसके साइड में आपको जो कभी कभी ग्रीन ग्रीन देखने को मिलती है वो होती है एल्गी, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं काई। काई जो हरी हरी दिखती है ना आपको स्विमिंग पूल के साइड में, कभी आपको कीचड़ वाला पानी दिखे, आपको पॉन्ड्स वगैरह दिखे, पॉन्ड्स के साइड में आप देखोगे हरा हरा दिखेगा, वो हरा भरा और कुछ नहीं आपकी एल्गी होती है। अब एल्गी के बारे में आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। एल्गी के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पूछेंगे आप क्या होता है, आप मान सकते हैं जैसे पौधे है ना, पौधे खाना बनाते हैं अपना फोटोसिंथेसिस से, फोटोसिंथेसिस से खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होती है वो भी मैं आपको कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स में बताऊंगा, लेकिन आपने 7th क्लास में कुछ तो पढ़ा होगा ना। तो फोटोसिंथेसिस होती है जब प्लांट्स थ्रू द सनलाइट, सनलाइट की मदद से, सूर्य दादा की किरणों से अपना खाना बनाए। यानी अपन चूल्हे पे खाना बनाते हैं ना, वो भी उनका चूल्हा होता है, वहां चूल्हा थोड़ा दूर है। जो सूरज दादा की किरणें हैं उनसे जो खाना बनाते हैं प्लांट्स, किस वजह से बना पाते हैं, एक वर्ड होता है क्लोरोफिल, सुना है कभी, नहीं सुना हम बता देते, क्लोरोफिल, उसकी मदद से पौधे अपने अंदर खाना बनाते हैं। सेम गोज फॉर एल्गी। एल्गी के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होता है जो उन्हें सूरज की रोशनी यानी सूर्य दादा की किरणों से उन्हें खाना बनाने में सहायता करता है। हरे हरे रंग का होता है, आपने वो देखा होगा ना कभी, पत्ती के अंदर आपने हरा हरा देखा होगा, जूम करके देखोगे तो आपको क्लोरोप्लास्ट दिखेगा। आपको क्या दिखेगा, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो आपने देखा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया अपन ने देख लिया, फंजाई अपन ने देख लिया, फंजाई अपने आसपास से खाना लेके खुद को ग्रो करता है। सेम गोज फॉर बैक्टीरिया, सेम गोज फॉर प्रोटोजोआ। एल्गी का एक खाना बनाने का थोड़ा अलग तरीका है। एल्गी खाना बनाता है सूरज दादा की किरणों से और अपने आसपास की सहायता से। लेकिन चूल्हे के तौर पे क्या यूज कर रहे हैं, सूरज दादा की किरणें, जैसे पौधे यूज करते हैं। अब अपन ने क्या पढ़ लिया, अपन ने पढ़ लिया बैक्टीरिया, फंजाई यानी फंगस जो आपका मशरूम होता है, अपन ने पढ़ लिया प्रोटोजोआ, उसके बाद पढ़ लिया अपन ने क्या पढ़ लिया, एल्गी। उसके बाद अपने पास आता है वायरस, वायरस आता है। अब आप इतने जो अपन ने पढ़े वो एक अलग कैटेगरी में रखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की,
तो वो सारे लिविंग में आएंगे। अब आप बोलेंगे वायरस वायरस, आप बोलो अब ये डेड भी है लिविंग भी है। एक लाइन होती है लाइफ और डेथ की। वायरस क्या करता है, इसके बीच में होता है, कभी मर जाता है कभी जिंदा हो जाता है। बोलने का तरीका है मतलब ये है कि ये अपने होस्ट पे डिपेंड करता है। ये इसे रिप्रोड्यूस होने के लिए अपना होस्ट चाहिए, एक बॉडी चाहिए जिसपे ये रिप्रोड्यूस कर सके। अभी आपको याद है 2019 में कोविड फैला था पूरी दुनिया में, किसकी वजह से फैला था? एक वायरस की वजह से। उस वायरस का नाम था कोरोना वायरस। ड्राइंग खराब है लेकिन फिर भी थोड़ा देख लेना। ऐसा कुछ न्यूज वगैरह में पूरे दिन दिखाते रहते हैं कि कोरोना चाइना कोरोना चाइना। तो कोरोना वायरस का नाम था, बीमारी का नाम था कोविड। सेम गोस फॉर, आपको एक और बीमारी का नाम बताता हूँ, स्मॉल पॉक्स। याद है? स्मॉल पॉक्स एक टाइम पे बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी हुआ करती थी, वो भी वायरस के थ्रू। अब आपको एक और बीमारी का नाम बताता हूँ, एड्स। एड्स की फुल एक्सरे में लिख के बता देता हूँ, AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये आपके रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, आपके बायो के क्लास 8 के आखिरी चैप्टर में मैं इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा। और ये बीमारी का नाम है, जैसे कोविड एक बीमारी का नाम है, वायरस का नाम नहीं है, वैसे ही एड्स एक बीमारी का नाम है, वायरस का नाम है इसके HIV। ये बीमारी का नाम हो गया, ये वायरस का नाम हो गया। वायरस को आपके जिंदा रहने के लिए, यानी जिंदा रह के रिप्रोड्यूस करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, बॉडी की जरूरत पड़ती है। और वो बॉडी कौन बनता है? हम। कोविड के लिए वो बॉडी कौन बना? हम। कोरोना ने किसके अंदर रिप्रोड्यूस किया? और रिप्रोड्यूस होते होते आजकल तो ये म्यूटेट भी करने लग जाते हैं, लेकिन वो अपने एरिया में नहीं आता, अपने सिलेबस में नहीं आता कि म्यूटेट कैसे करता है। अब उनको खाली इतना पता होना चाहिए वायरस कुछ होता है, वायरस अपने होस्ट पे डिपेंड करता है रिप्रोड्यूस करने के लिए। होस्ट उसे आप मान सकते हैं कि ये सरफेस ले लेता है, सरफेस पे रिप्रोड्यूस कर लेता है। ठीक है, अब अपन ने पांचों टाइप कर लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। वैसे तो प्रोटोजोआ कन्वेंशनली आपके 5 किंगडम में से नहीं आता, लेकिन चलो फिर भी अपन फिर भी एक बार इसे पढ़ा देते हैं बच्चों में। तो अपन ने 5 क्या क्या खत्म किए? बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, एल्गी और ये 5वां वायरस। ये 5 चीजें अपन ने पढ़ ली और इसी के साथ अपन अपना लेक्चर खत्म करते हैं। लेकिन लेक्चर खत्म तो कर रहे हैं, अगले लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे? ये जो अपन ने देखा ना, अभी तो अपन ने खाली ये पढ़ा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे फ्रेंड एंड फो, कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने दोस्त क्यों है, अपने दुश्मन क्यों है, ये किस काम में अपने सहायता आ सकते हैं और कैसे अपन को इनसे दूर रहना है, अपन ना ये क्या नुकसान करते हैं, अपना ये क्या फायदा करते हैं, वो पढ़ेंगे अपन अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर के लिए बाय बाय।